एंटोनी फ्ल्यू ने धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में विचार करते हुए जॉन विजडम के लेख गॉड्स का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने धार्मिक दावों को गहराई से आलोचना की है। जॉन विजडम ने अपने इस निबंध में धर्मशास्त्रीय मतभेदों की व्याख्या एक बगीचे के सादृश्य एनालॉजी के द्वारा की है। दो व्यक्ति काफी समय बाद एक लंबे समय से उपेक्षित बगीचे में जाते हैं और वहां झाड़ियों के बीच कुछ पुराने फूलों को अभी भी सुरक्षित पाते हैं। उनमें से एक कहता है कि अवश्य कोई माली उस बगीचे की देखभाल करता रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस पर संदेह व्यक्त करता है। छानबीन करने पर यह मालूम होता है कि आसपास के लोगों ने कभी भी उस बगीचे में किसी को काम करते हुए नहीं देखा है। फिर उन्हें यह जानकारी भी मिलती है कि अगर किसी बगीचे को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह ऐसा ही रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद पहला व्यक्ति अपनी प्राकल्पना हाइपोथेसिस को छोड़ता नहीं है, बल्कि अब यह कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं मिलता है उस बगीचे की देखभाल करता है। अब यहां पर पहले व्यक्ति ने अपनी माली प्राकल्पना को इस तरह बदल दिया है कि किसी भी इंद्रियानुभव द्वारा उसे सत्य या असत्य साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वह जो कुछ कह रहा है वह वास्तविक जगत के बारे में कोई तथ्य संबंधी तर्क वाक्य नहीं है, इससे मात्र उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड की अभिव्यक्ति हो रही है। इसी तरह अगर ईश्वर को भी इंद्रियानुभव से परे मान लिया जाए तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर संबंधी कथन इस विश्व के बारे में तथ्य संबंधी तर्क वाक्य नहीं है। अगर एक व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और दूसरा व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो उनका मतभेद इंद्रियानुभविक तथ्यों के बारे में कोई मतभेद नहीं है। दोनों में से किसी भी कथन का सिद्धांततः सत्यापन संभव नहीं है, इसलिए उनका कथन व्याघाती, कॉन्ट्रडिक्टरी कथन नहीं है, बल्कि एक जैसे तथ्यों के प्रति अलग अलग भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस तरह विजडम के अनुसार धार्मिक कथन अर्थहीन नहीं होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति की अभिवृत्ति या भावों को अभिव्यक्त करते हैं। एंटोनी फ्ल्यू का मानना है कि यदि धार्मिक कथन तथ्यात्मक नहीं है तो धार्मिक क्रियाएं भ्रामकता की श्रेणी में आती हैं। इस दृष्टिकोण से फ्ल्यू ने मिथ्यापनीयता सिद्धांत का सहारा लिया है, जिसमें ईश्वर और आत्मा जैसे अदृश्य शक्तियों को तर्क के दायरे में लाया गया है। कार्ल पॉपर के मिथ्यापनीयता सिद्धांत फॉल्सिफायबिलिटी थ्योरी के अनुसार किसी तर्क वाक्य को वास्तविकता का परिचायक तभी माना जाएगा जब उसका इंद्रियानुभव द्वारा मिथ्यापन, फॉल्सिफिकेशन संभव हो। जिस हद तक किसी तर्क वाक्य का मिथ्यापन संभव न हो, उस हद तक उसका संबंध वास्तविकता से नहीं होगा। धार्मिक लोग अक्सर ईश्वर हमें प्यार करता है जैसे दावों को ऐसे पेश करते हैं कि वह किसी भी तर्क से खंडित नहीं हो सकते। इस स्थिति में फ्ल्यू ने एक चुनौती पेश की है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ये धार्मिक मान्यताएं वास्तव में तर्क संगत हैं। फ्ल्यू के अनुसार कई धार्मिक लोग ईश्वर हमें प्यार करता है या ईश्वर का अस्तित्व है जैसे तर्क वाक्यों की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि किसी भी घटना या घटनाओं की श्रृंखला द्वारा उसका खंडन संभव ही नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्य से वैसे ही प्रेम करता है जैसे कोई पिता अपने बच्चों से, लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार हो तो उसका पिता परेशान हो जाता है, जबकि स्वर्गीय पिता ईश्वर पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने पर धार्मिक लोग कहेंगे कि ईश्वर का प्रेम मानवीय प्रेम से अलग है। एंटोनी फ्ल्यू ने यह बुनियादी प्रश्न उठाया है कि आखिर वह कौन सी घटना है जिसके होने से ईश्वरवादियों द्वारा मान लिया जाएगा कि उससे ईश्वर संबंधी इन तर्कवाक्यों का खंडन होता है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इसे फ्ल्यू की चुनौती कहा जाता है। फ्ल्यू के अनुसार किसी भी स्थिति में मिथ्या सिद्ध न किए जा सकने के कारण ईश्वर संबंधी कथन संज्ञानात्मक दृष्टि से निरर्थक हो जाते हैं। आर.एम. हेयर ने फ्ल्यू की इस चुनौती का उत्तर प्रदान करने के लिए ब्लिक का अवधारणा प्रस्तुत किया है। हेयर ने स्वीकार किया है कि धार्मिक विश्वास इतने अद्वितीय हैं कि उनका खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी वर्गीकरण यह बताती है कि ये तथ्यात्मक दावों की तरह नहीं हैं जिन्हें सत्य या असत्य ठहराया जा सके। हेयर का ब्लिक अनुभवों की एक ऐसी व्याख्या है जिनका सत्यापन संभव नहीं, लेकिन ये मानसिक दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्लिक अनुभवों की एक ऐसी व्याख्या है जिसका सत्यापन या मिथ्यापन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को विश्वास है कि उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है,
तो चाहे उसकी धारणा वास्तविकता से कितनी भी दूर हो, उसका ब्लिक उस व्यक्ति के मानसिक अनुभव में वास्तविक होता है। इस प्रकार हेयर ने उचित और अनुचित ब्लिक के बीच अंतर को रेखांकित किया, यह बताने के लिए कि क्या हम अपने विश्वासों में सही हैं या नहीं। हालांकि यह आलोचना की गई है कि हेयर का ब्लिक सिद्धांत फ्ल्यू की चुनौती का प्रभावी उत्तर नहीं देता। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि धार्मिक विश्वासों को कैसे सत्य या असत्य ठहराया जा सकता है। जब अनुभव से हम किसी ब्लिक को प्रमाणित नहीं कर सकते, तो फिर क्या आधार है उसे उचित या अनुचित कहने का। फ्ल्यू ने इस पर प्रश्न उठाया है, जिससे धार्मिक विश्वासों का मूल्यांकन एक मुश्किल समस्या बन जाता है। हेयर का जवाब इस वाद विवाद में संतोषजनक नहीं है, जिससे धार्मिक परिकल्पनाओं की विश्वसनीयता पर लगातार बहस अब भी जारी रहती है।